जोहार। पश्चिमी सिंहभूम के नवामुंडी, मनोहरपुर, गोवा और झिकपानी समेत 44 गांवों को शहरी दर्जा देने का प्रस्ताव को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। आखिर इस मुद्दे को लेकर के क्या चिंता जताई जा रही है? सर, ये जो सूचना हमारे पास आई है उस पर झारखंड पुनरुत्थान अभियान की क्या चर्चा है? जो अखबार का कतरन आपके हाथ में है, जिसमें नगर विकास विभाग के सचिव ने जो 4 प्रमंडल के उपायुक्त को निर्देश जारी किए हैं, और ये निर्देश है कि अनुसूचित क्षेत्र और जिला में 44 ऐसा जगह है जहाँ पर नगर पंचायत का व्यवस्था करने के लिए आप वहाँ पर क्या वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति है, क्या जनसंख्यिकी है, उसका अध्ययन करके हमको रिपोर्ट दो। ये वास्तव में इसमें लिखा है। तो इसमें झारखंड पुनरुत्थान अभियान का बहुत स्पष्ट विचार है। चूँकि अनुसूचित क्षेत्र में बहुत स्पष्ट कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर पंचायत का प्रावधान जो है आपको 243 ZC1 के तहत में आप नहीं कर सकते, इस पर जो है आप लागू नहीं कर सकते। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये निर्देश ही असंवैधानिक है। इसलिए कि नगर पंचायत का जो है प्रावधान यहाँ पर ऐसे भी जो है नहीं किया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 का नियमावली बना करके 2 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया, जिसको हम लोग पैसा कहते हैं। तो ये केंद्रीय कानून है। तो ये जो है म्यूनिसिपल को लेकर के अभी तक केंद्र ने कानून भी नहीं बनाया। तो कानून जब नहीं बनाया तो अनुसूचित क्षेत्र में इसका विस्तार कैसे हो सकता है? और अनुसूचित क्षेत्र के मामले में गवर्नर पैटर्न होते हैं कि अगर जो यहाँ पर नगर विकास विभाग का सचिव ने इस अनुसूचित क्षेत्र में अगर चिट्ठी या निर्देश उपायुक्त को दे रहे हैं, तो ये भी सवाल बनता है, क्या ये नगर विकास विभाग के सचिव राज्यपाल महामहिम राज्यपाल से क्या सहमति लिए हैं? तो किस मामले में राज्यपाल ने उसको सहमति दिया है, ये भी सवाल है। ये इससे जाहिर होता है कि हमारे इस झारखंड में अभी 4 प्रमंडल में भी जो नगर पंचायत का जो बात किया जा रहा है, ये व्यवस्था जबरन हमारे ऊपर अनुसूचित क्षेत्र में तोपने का प्रयास है। इस रूप में झारखंड पुनरुत्थान अभियान देखती है। शेड्यूल और पेसा एक्ट का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों और ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा करना है। ऐसे में इन गांवों को नगर निकाय में शामिल करने को आप संविधान की भावना के संदर्भ में कैसे देखते हैं? मैं अमृत माझी और मैं झारखंड पुनरुत्थान अभियान का केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जहाँ भी अनुसूचित क्षेत्र है, खासकर ये कोल्हान में, मैं हमेशा इस बात का करता हूँ कि संविधान में जो अनुबंधित है कि रूढ़ी को विधि का बल प्राप्त है, जो 13(3) का में अनुबंधित है। तो अगर यहाँ का लोग अपने गांव में अपने हिसाब से रहना चाहता है, तो फिर ये जो 44 नगर पंचायत या नगर पालिका बनने की है, तो हम लोग से तो पूछ के बनाया ही नहीं गया है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए और किस तरह का विकास मॉडल चाहिए, ये तो हमारे गांव में पूछेगा तब ना हम जवाब देंगे। तो ये तो सीधा सीधा उसका उल्लंघन है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर विकास का मामला की बात हो तो आप गांव में स्कूल नहीं बनाया जा सकता? अगर इस झारखंड के परिदृश्य में देखें, हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि स्कूल की बात हो, तो नेतरहाट में स्कूल है जो बहुत ही बिगड़ जंगल में है, बहुत अच्छा स्कूल है, इस झारखंड का सबसे टॉप स्कूल है। अगर विकास करना ही हो तो आप गांव में भी तो विकास का खाका तैयार कर सकते हैं, जैसे नेतरहाट स्कूल है, और वहाँ के सारे प्रोडक्ट आज की तारीख में CO और BDO है। तो ऐसा आप विकास कीजिए, लेकिन गांव के लोगों से मिलकर कीजिए, जो संविधान में अनुबंधित है 13(3) का में रूढ़ी को विधि का बल प्राप्त है। मैं यही कहना चाहता हूँ।
छपा है, इस पे क्या संवैधानिक प्राविधान है? सबको मेरा जोहार। मैं सुरेश चंद्र सोए, ईचा करकई बांध विरोधी संघ का सचिव हूँ। यूँ तो मैं संविधान का स्टूडेंट्स रहा हूँ। जो आपने जो ये क्वेश्चन किया है 2016 की बात है, जिसमें पेपर कटिंग के द्वारा ये प्रतीत हो रहा है, हमें मालूम हुआ है कि 44 जो क्षेत्र हैं कोल्हान के अंतर्गत में या पूरे समूचे झारखंड में, यहाँ नगर पालिका के प्रावधानों को लागू करने की बात आ रही है। यानी 44 जो गांव है उस क्षेत्र में, उसको शहरीकरण यानी उसको शहर के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोकतांत्रिक देश है और ये विधि के अनुसार शासन तंत्र चलता है। और विधि के अनुसार शासन तंत्र चलाने में भी, क्योंकि जनता सोविनियर पावर है उसके पास में, जनता ही इस देश का मालिक है। और छोटनागपुर जैसे पठार में, जहाँ शेड्यूल एरिया जिसको बोलते हैं, भारतवर्ष के तमाम जो अनुसूचित क्षेत्र जिनको सूचीबद्ध किया गया 1950 को, ये अनुसूचित क्षेत्र में ज़मीन के स्वामी वहाँ के कुटकटी रैयत होते हैं। और छोटनागपुर के संदर्भ में जो विल्किंसन रूल्स है और जो छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम है, ये भू संपदा से संबंधित है। यदि हम इस नगरपालिका के प्रावधानों को यदि लागू करने की बात करते हैं, जो वर्तमान समय में ये दिखाया जा रहा है, 2021 में आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार का सूचना, जिसमें उन्होंने कहा अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई भी कानूनें नहीं बनी है, क्योंकि 73 संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन 1993 में जब पास हुआ, जब संविधान के भाग 9A को शामिल किया गया था, उससे पहले संविधान भाग 9 था ही नहीं 1950 तक। 1950 में जब संविधान के भाग 9A के प्रावधान उस समय संविधान का हिस्सा नहीं बना था। संविधान का इस आर्टिकल्स में 243 आपका जो M है, उस M से लेकर के जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये नगर पालिका 243P से लेके 243ZG तक है। ये संविधान के 74 संविधान संशोधन द्वारा आया, उससे पहले था नहीं। और इसी संविधान के प्रावधानों में 243C जो क्लोज है, ये बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में इसका एक्सटेंशन नहीं होना, यानी 243P से लेके 243ZG तक के जो आर्टिकल्स हैं वो लागू नहीं होगा। लेकिन वहाँ ये बताया गया है कि क्योंकि ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इसीलिए इस अपवादों और उपांतरणों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में पहले से ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में मानकी मुंडा है, डोकलोसो हो रहा है, माझी परगना, यानी सेल्फ रूल्स गवर्नमेंट है उस क्षेत्र में। इसीलिए अपवाद और उपांतरणों के अधीन रहते हुए संसद और संसद कानून इस अनुसूचना अधिकार के अनुसार से संसद पार्लियामेंट ने अभी तक नगर पालिका से संबंधित कोई अधिसूचित अधिनियम नहीं बना। इसके कारण संविधान का 254 आर्टिकल्स ये कहता है, यदि किसी सब्जेक्ट पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो उस विषय पर राज्य विधानमंडल को कानून नहीं बनाएगी। लेकिन यदि संसद का बनाया हुआ कानून पहले से मौजूद है और राज्य विधानमंडल भी उसी विषय पर कानून बनाती है, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट का कानून यानी संसद का कानून लागू होता है। लेकिन इसमें यह है कि नगरपालिका से संबंधित कानून लागू नहीं है। इसके कारण इस क्षेत्र में नगरपालिकाओं का एक्सटेंशन संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, संविधान के शासन तंत्रों का बिल्कुल ही वैल्यूएशन करता है। सर, क्या इस फैसले से ग्राम सभा की संवैधानिक भूमिका कमजोर होने की आशंका है? बिल्कुल, क्यों कि ग्राम सभा एक स्वशासी इकाई है जो जमीन से रिलेटेड, उसके साथ साथ वहाँ जो कुटखटी रैयत हैं उसका जब जमीनों का, उसका डेवलपमेंट की और उसकी जो शासन व्यवस्था है उस पर अतिक्रमण करता है। क्योंकि नगरीय व्यवस्था एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उपनिवेशवाद पर आधारित एक शासन व्यवस्था है, यानी व्यापारिक वर्गों का शासन व्यवस्था है। जब चेन्नई में 1600 के आसपास में जब वहाँ पहली नगर पालिका गठन हुआ इस देश में, उसी
औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंग्रेजों ने प्रत्येक नगरीय क्षेत्र को घोषित किया, और उस नगरीय क्षेत्रों में जब पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए नौकरी के नाम पर, तो देश गुलाम हुआ। क्योंकि ऐसे ही गुलाम नहीं हुआ, अंग्रेज आया और ऐसे गुलाम नहीं किया, उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया, वो नगरीय स्ट्रक्चर था। नगरीय स्ट्रक्चर को लगाने के बाद लोगों ने उसकी भीड़ संख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ते गया, और उस पॉपुलेशन के आधार पर उसको नगर पंचायत घोषित किया जाता है, फिर नगर परिषद घोषित किया जाता है, और जब बृहद पॉपुलेशन होता है, वहाँ 2 लाख से एबव होता है, तो उस समूचे एरिया को नगर पालिका का क्षेत्र में रखा जाता है, और नगर पालिका उस क्षेत्र में जो एक्ट लागू है उसके अनुसार से और रॉयल्टी लेता है, टैक्स लेता है, यानी जमीन का स्वामी नगर पालिका में कन्वर्ट होता है। और अनुसूचित क्षेत्र में जमीन का स्वामी ग्राम सभा और कम्युनिटी है। इसलिए ये नगरीय व्यवस्था एक्चुअल में भाषा पर आधारित 1956 को जो राज्यों का गठन हुआ है, 1956 को, सामान्य क्षेत्र जिसको इंडो यूरोपियन भाषा परिवार आप कह सकते हैं, उन सामान्य क्षेत्रों के लिए जहां आपका जनरल क्लोज एक्ट या उससे पहले 1733 में या 73 में जो रेगुलेटिंग एरिया के लिए है, और हम 1833 में हम नॉन रेगुलेटिंग एरिया में लोग हैं। तो ये रेगुलेटिंग और नॉन रेगुलेटिंग एरिया ही आज के समय में पहली अनुसूची और 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में, नॉन रेगुलेटिंग एरिया 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में विद्यमान विधि है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पहले से ही संवैधानिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ये व्यवस्था तोड़ती है, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। हम इस संगठन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी अपील करेंगे कि बोलना सीखें, क्योंकि ये एक औपनिवेशिक व्यवस्था है। पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है, जैसे इसमें नौमुंडी का पॉपुलेशन 53,000 हो चुका है, जगन्नाथ को पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है, चाईवासा का पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है, मझगांव का पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है, चकंदरपुर का पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। ये लोग कौन लोग हैं? व्यापारी लोग हैं। तो ये व्यापारवाद की पुनरावृत्ति है। यदि हम इसको आज के समय में हमारा लोग रोकने का काम नहीं करता है तो उनकी संख्याएं बढ़ेगी। जमशेदपुर जैसे होगा तो सारे अधिकार संवैधानिक पदों पर वो बैठेंगे, आप एक मूक दर्शक के रूप में होंगे। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है, क्योंकि ये संसद ने अब तक इसको पारित नहीं किया और राज्य विधानमंडल को इस पर कानून बनाने का अधिकार अभी नहीं है।